वो जनरल रिटायर्ड हो गया जिसने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को वजारत उज़्मा का वादा किया था। PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये वो जोड़ा है जिसका निकाह मौलवी साहब के हाथ में है। ना ही तो मौलवी साहब की मर्जी के बगैर ये निकाह कर सकते हैं, ना ही मौलवी साहब की मर्जी के बगैर ये तलाक ले सकते हैं। इमरान खान ने जज को ये कहा जब उनको बुलाने के लिए बंदा गया, पहले मैं एक्सरसाइज करूंगा, फिर उसके बाद मैं शावर लूंगा और शावर लेने के बाद अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं अदालत में आ जाऊं, वरना जज से जो कहो उसने जो फैसला करना है वो कर ले। इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद सियासी लीडर है जिसने जेल काट के ये साबित कर दिया कि वो ना ही तो बीमार हुआ, ना उसके प्लेटलेट्स कम हुए और ना ही उसकी कमर में दर्द हुई। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान ये जो आजकल लफ्जी गोलाबारी हो रही है, उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी चाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना खेल खेल रही है और PMLN अपनी कोशिश कर रही है। इट मीन्स दैट नाज़रीन, मैंने आपको ये खबर पहले ही दी थी कि ये जो नूरा कुश्ती हो रही है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाना है, इसके अलावा और इसकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ना ही इसमें से कुछ निकलना है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि बेचैनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों के दरमियान पाई जाती है। और कोशिश क्या है या रेस क्या है? रेस है कि एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब कौन होता है। आज एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने पढ़ी, कहीं पे लिखा हुआ था, उन्होंने कहा जी कि ये जो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये वो जोड़ा है जिसका निकाह या जिसकी लड़ाई वो सिर्फ और सिर्फ मौलवी साहब के हाथ में है। ना ही तो मौलवी साहब की मर्जी के बगैर ये निकाह कर सकते हैं, ना ही मौलवी साहब की मर्जी के बगैर ये तलाक ले सकते हैं। तो नाज़रीन, ये हकीकत तो अब खुल के सामने आ गई और बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जिस तरह मैंने भी आपको बता दिया कि ये PMLN और ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अवाम को ये साबित करने के लिए कि हम दो मुख्तलिफ जमातें हैं। अब बात यहाँ पे खत्म हुई है कि उन्होंने कहा जी कि आप पंजाब का अपना नज़्म नस्क खुद चलाएं और हम जो सिंध का नज़्म नस्क है वो हम खुद देखेंगे। इट मीन्स अब साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ वोट की लड़ाई थी और ये खदशा था दोनों जमातों को। PMLN को खदशा ये था कि पहले ऑलरेडी पंजाब में PTI मौजूद है, अब ऊपर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेशर भी बढ़ जाएगा तो वोट तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, हकीकत तो ये है कि अगर आज भी इलेक्शंस होते हैं तो एक ही सियासी जमात है जिसकी अवाम में रूट्स हैं, जिसका वोट है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाज़रीन, अडयाला जेल में अदालतें लगती हैं, अदालतें तब्दील होती हैं, वकला आते हैं, वकला तब्दील होते हैं, लेकिन जो मुलजिम है वो एक ही है और वो है इमरान खान। नाज़रीन, अडयाला जेल में आज दोबारा फिर अप्रोक्सीमेटली कुछ 4 केसेस की सुनवाई थी और इमरान खान ने जज को ये कहा जब उनको बुलाने के लिए बंदा गया, तो उन्होंने कहा जी कि आप चले जाओ, पहले मैं एक्सरसाइज करूंगा, फिर उसके बाद मैं शावर लूंगा और शावर लेने के बाद अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं अदालत में आ जाऊं, वरना जज से जो कहो उसने जो फैसला करना है वो कर ले, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ अलीमा खान ने भी ये कह दिया, उन्होंने कहा कि इमरान खान के केसेस को सिर्फ और सिर्फ उलझाया जा रहा है। इतने केसेस हैं कि जजेस और वकला को भी याद नहीं रहता कि आज इमरान खान के कौन से केस की सुनवाई होने वाली है। और नाज़रीन, ये तो अब एक और फैक्ट है जो अवाम के सामने आ गया है कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ निज़ाम का और सियासत का कैदी है, अदरवाइज उसके ऊपर कोई भी ऐसा करप्शन का केस नहीं है जिससे इमरान खान को फर्दर जेल में रखा जा सके। और इमरान खान ने खुद भी ये कह दिया कि ये जो 800 दिन से उन्होंने मेरे ऊपर जबर और तसल्लुत का ये कायम रखा हुआ है, जुल्म और जबर कायम रखा हुआ है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम का इस्तेहसाल करना और अवाम के हकूक़ को पामाल करना है। नाज़रीन, जुल्फ़ी बुखारी ने ये कहा, उन्होंने कहा कि जनवरी और फरवरी में हम अक़वाम मुत्तहदा, यूरोपीय यूनियन और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ को मज़ीद बुलंद करेंगे। इट मीन्स दैट जनवरी फरवरी में हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हुकूमत के लिए इंटरनल जो मुश्किलात हैं वो बढ़ चुकी हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं, उन्होंने कहा जी कि 30 के करीब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से अपना बिजनेस छोड़ के जा चुकी हैं गुज़श्ता 3 सालों में। और पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उसमें से 60 क्रॉप्स यानी कि फसलें ऐसी हैं जो कि बर्बाद हो चुकी हैं और ख़त्म हो चुकी हैं। फार्मर उसको दोबारा उगाने के लिए तैयार नहीं है। जो बकाया बची कुची कसर थी वो सैलाब ने निकाल दी और सैलाब के बाद जो बुरे हालात हो गए हैं पंजाब के, उसमें पाकिस्तान का किसान अभी तक ऊपर नहीं उठ सका। और अगर किसान ऊपर नहीं उठेगा तो इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? तो साथ ही साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि हुकूमत दावे करती है कि मईशत और इकॉनमी बेहतर हो रही है, लेकिन फैक्ट्स और फिगर्स तो ये हमें बताते हैं
कि हालात पहले से ज्यादा वर्ष हो रहे हैं और गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंक्लूडिंग लाहौर, वो सारे के सारे परेशान हैं, ताजर परेशान हैं, किसान परेशान हैं और जो फैक्ट्री मालकान हैं वो अपने बिजनेस को मजीद ग्रो नहीं करना चाहते। नाज़रीन, इस्लामाबाद के ऊपर ये जितनी भी तमाम बातें हैं, इन सब का असर कैसे पड़ेगा, ये अब जरा तज्जिया ले लें मेरा। हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान ये जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, ये आपस में आहिस्ता आहिस्ता इक़्तिदार की हवस के लिए बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर हम छोटी छोटी जमातों को देखें, जैसे कि एमल वली खान और इसके अलावा जो वफाकी वजीर तलाल चौधरी हैं, उनके दरमियान जो मामला है वो भी शिद्दत इख्तियार कर गया। लफ्जी गोलाबारी की गई, लेकिन एमल वली खान नाराज हो गए और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ ही बयान दाग दिया। एक मुश्किल बयान था लेकिन उसने दाग दिया। और साथ ही साथ एमल वली खान ने यह भी कहा कि इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद सियासी लीडर है जिसने जेल काट के ये साबित कर दिया कि वो ना ही तो बीमार हुआ, ना उसके प्लेटलेट्स कम हुए और ना ही उसकी कमर में दर्द हुई। इशारा किसकी जानिब था? इशारा PMLN की जानिब और पीपल्स पार्टी की जानिब था। अब नाज़रीन, हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PMLN को मुखातिब करते हुए ये कहा कि जब हम जेल में जाते हैं तो ना ही तो हमारे प्लेटलेट्स कम होते हैं और ना ही हम वहाँ से डील करके लंदन जाते हैं। ये शैला रज़ा कह रही थी मरियम नवाज साहिबा को मुखातिब होते हुए। इट मीन्स दैट नाज़रीन, ये जो शुगर लगा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का, ये है तो लफ्जी गोलाबारी, लेकिन इससे कम अज़ कम क्या हो रहा है कि अवाम को एक मरतबा दोबारा फिर वो रिफ्रेश हो रही हैं सारी चीज़ें, जिसके ऊपर आई थिंक सो दैट कोई गर्द जम गई थी, क्योंकि इमरान खान को जेल में रख के इन्होंने ये सोच लिया था कि शायद अवाम को वो बातें भूल जाएं जो अवाम के साथ गुज़श्ता 60 सालों में ज़्यादतियाँ हुई हैं। नाज़रीन, खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि हुकूमत और इस्लामाबाद का जो सियासी मंजरनामा है, ये मेरी कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट है कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, जमात इस्लामी और इसके अलावा जो दूसरी भी छोटी छोटी जमातें हैं, ये सारी आपस में दस्ते गिरेबां होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के इक़्तिदार की तब्दीली है और इक़्तिदार की तब्दीली में जो सीटों का हसूल, ओहदों का हसूल, वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि जो नया वज़ीर आज़म है वो अब किसी और की मर्जी से आने वाला है। जिस तरह से आपको याद होगा नदीम अब्दुल चंद साहब ने कहा था, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का नाम लेते, उन्होंने कहा वो जनरल रिटायर्ड हो गया जिसने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को वजारत उज़्मा का वादा किया था। तो नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में आने वाली सियासी तब्दीलियाँ पॉजिटिव हों, अवामी मसाइल का हल किया जाए। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह इस कायनात का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।